भारत के दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच चल रही तनातनी को बढ़ाते हुए मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्य के 6 शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास और हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। जब से असम और मिजोरम की सीमा पर हिंसक झड़प हुई और इसमें असम के कई पुलिस बलों की मौत हुई, तभी से तनाव बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर असम के विरुद्ध ट्रेंड भी चलने लगा और हिमंता के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। कहने को तो इसे दो राज्यों के बीच सीमा विवाद कहा जा रहा है, परंतु यहाँ पर निशाने पर असम नहीं है, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। ये कोई सामान्य विरोध नहीं है, बल्कि विरोध है उन तत्वों का जिनका कश्मीर की तरह ही पूर्वोत्तर में अशांति का धंधा चलता है। ये विरोध है पूर्वोत्तर में अपना फन फैला रहे चर्च का। इसके साथ ही ये विरोध है ड्रग माफियाओं और एक्सटॉर्शन लॉबी का, जिसके विरुद्ध हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों असम और मिजोरम के बीच बड़े तनाव का कारण सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। यह साजिश है एक ऐसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो पूर्वोत्तर को एक कर देने की क्षमता रखता है। यह साजिश है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विरुद्ध, जो एक मजबूत हिंदूवादी नेता है और चर्च को इसी का डर है। मैं आपको बताऊंगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा के विरुद्ध की गई साजिश में किन किन पार्टियों, लॉबी तथा ताकतवर समूहों की भागीदारी हो सकती है, जो पूर्वोत्तर की इंसर्जेंसी में अपनी रोटियां सेकते हैं और क्षेत्र को शांति नहीं होने देना चाहते हैं। मिजोरम असम के बीच चल रहे गतिरोध के बीच एक नया मोड़ देखने को मिला। दरअसल मिजोरम में पुलिस के द्वारा असम के सीएम के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। ये दोनों मुख्यमंत्रियों की ट्विटर पर हुई बहस के बाद ही हुआ। यही नहीं, ट्विटर पर #शेम ऑन असम, शेम ऑन हिमंता बिस्वा शर्मा, #रिजाइन असम CM जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तो शेम ऑन असम हैशटैग का जब ये पता लगाया गया कि इसे कौन ट्रेंड करवा रहा है, तो ये बात सामने आई कि ज्यादातर हैंडल तो अमेरिका से हैं। इन ट्रेंड्स में भारत से हुए ट्वीट तो 1/3 से भी कम थे। इनमें ज्यादातर बॉट्स का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो दोनों राज्यों के बीच तनाव को और अधिक हवा देना चाहता है, जिससे अस्थिरता और अराजकता पूरे क्षेत्र में फैल जाए। नहीं तो कोई छोटे मोटे सीमा विवाद पर ऐसे पैसे कौन बहाएगा। इसके पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जिन्हें पूर्वोत्तर में शांति से ही नफरत है। ऐसे लोगों के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे बड़े बाधक हैं। पहले हिमंता के पास नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की कमान थी, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं तथा पूर्वोत्तर को एक करने के लिए अब उनकी ताकत दोगुनी हो चुकी है। इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक्शन लेते हुए ड्रग माफियाओं, बीफ ट्रेडर्स तथा तस्करी करने वालों के ऊपर कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। इससे पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी, ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, बीफ ट्रेडर्स, बच्चों की तस्करी तथा चर्च माफियाओं के लिए एक खतरा पैदा हो गया। यही कारण है कि उन्हें इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरह से रास्ते से हटाया जा सके। सबसे पहले उन्होंने नए पशु कानून के साथ बीफ ट्रेडर्स की चल रही मनमानी पर रोक लगाई। यही नहीं, उन्होंने ड्रग्स के विरुद्ध स्वयं मोर्चा संभाला और असम पुलिस को खुली छूट दी। कार्रवाई में पकड़े गए ड्रग्स को उन्होंने स्वयं जलाकर यह संदेश दे दिया कि अब सिर्फ असम में ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में ड्रग माफियाओं के दिन पूरे हो चुके हैं। बता दे कि पूर्वोत्तर में ड्रग्स का पूरा कार्टेल काम करता है। इसका कारण ये गोल्डन ट्रायंगल है।
गोल्डन ट्रायंगल वह इलाका है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकोंग नदियों के संगम पे मिलती है। इस नाम का प्रयोग सेंट्रल एजेंसी द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया जब ये क्षेत्र दुनिया भर में सबसे बड़े ड्रग व्यापार का क्षेत्र बन चुका था। पूर्वोत्तर राज्य वास्तव में गोल्डन ट्रायंगल से बढ़ती ड्रग समस्या के लिए पूरे भारत के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह हो चुका है। मिजोरम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य इस समस्या में डूबे हुए हैं। हिमंता ने तो यहां तक कह दिया था कि असम उड़ता पंजाब बनने की कगार पर था। उन्होंने बताया कि ड्रग्स रूट म्यांमार में उत्पन्न होता है और मिजोरम और असम की बराक घाटी से होकर पंजाब तक जाता है। ऊपर से तो ये ड्रग समस्या दिखाई देती है, लेकिन अगर आप गहराई से इसकी पड़ताल करेंगे तो एक बड़ी समस्या है जो राज्य में उग्रवाद और इंसर्जेंट संगठनों को आर्थिक मजबूती देती है। इसी की वजह से NSCN-K और गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी जैसे विद्रोही और उग्रवादी संगठन अभी भी सक्रिय है। यही उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर में ड्रग्स के धंधे को चलाते हैं। वही भारत और बांग्लादेश में रोहिंग्या घुसपैठ दोनों देशों में ड्रग्स तस्करी का भी एक बड़ा स्रोत है। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बहुत दूर नहीं है और क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से वामपंथी उग्रवाद को भी फायदा होता है। यानी हिमंता के एक एक्शन से कई भारत विरोधी तत्वों की दुकान बंद होने वाली थी। वही हिमंता ने असम के चुनावों में हिंदुत्व के एजेंडे को खुलकर प्रदर्शित किया था। उनका मुख्यमंत्री बनना हिंदू विरोधी पार्टियों और संगठनों जैसे कि चर्च को पसंद नहीं आया। मिजोरम के इतिहास को देखा जाए तो चर्च वहां सबसे अधिक ताकतवर है। वोट भी उन्हें ही मिलता जिन्हें चर्च का समर्थन प्राप्त होता है। साथ ही मिजोरम में जिस तरह से मूल निवासी रियांग्स और ब्रू लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, उसमें भी किसी को यह संदेह नहीं है कि सबसे बड़ा हाथ किसका था। हिमंता के कद का बढ़ना चर्च के लिए खतरा था। एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री का नेडा का संयोजक होना चर्च के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर सकता है। हालांकि जब हिमंता असम के गृह मंत्री थे तब से ही उन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों को नेडा के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है। उनका प्रयास सफल भी रहा है, परंतु अब उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से कश्मीर में शांति स्थापित हुई और आतंकियों को शह देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उसी प्रकार से हिमंता को भी खुलकर काम करने दिया गया। सीएम बनते ही हिमंता की ताकत दोगुनी हो गई और अब वह सिर्फ नेडा समन्वयक ही नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। इसी ताकत से उन्होंने पूर्वोत्तर को एक करने और शांति स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, परंतु कई पार्टियों, समूह और माफियाओं को पूर्वोत्तर में शांति पसंद ही नहीं है। ये लोग जानते हैं कि अगर उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो गई तो इन सभी की दुकानों पर ताला लग जाएगा। उन्हें समस्या असम से नहीं है बल्कि उन्हें समस्या हिमंता से है। उन्हें समस्या एक मजबूत हिंदूवादी नेता से है तथा उन्हें समस्या भगवा से है। यही कारण है कि हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक समन्वयित हमला किया जा रहा है जिससे उनका प्रभाव कम हो और उन्हें रास्ते से हटाया जा सके।